सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं फिर से आज हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक काफ़ी रोचक क्रियाकलाप लेकर आया हूँ। क्रियाकलाप का नाम है शब्दों की अंत्याक्षरी। हम लोग आम बोलचाल भाषा में अंतराक्षरी भी कहते हैं। आप लोग इससे पहले से ही परिचित होंगे। जैसे खेल खेल में हम लोग एक बच्चा गाना गाता है और गाना जहाँ ख़त्म होता है, जिस अक्षर से ख़त्म होता है उससे दूसरा कोई बच्चा गाता है। इसी का एक रूप है। शब्द को हम लोग अंताक्षरी के रूप में या अंत्याक्षरी के रूप में खेलेंगे और गृह कार्य के रूप में इसे लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अंत्याक्षरी या अंताक्षरी का मतलब क्या होता है। एक खेल जिसमें शब्द, कविता या गाने के अंतिम अक्षर से दूसरे शब्द, कविता या गाने की शुरुआत की जाती है। तो अंताक्षरी को आप लोग कह सकते हैं, अंत्याक्षरी को कह सकते हैं कि ऐसा खेल है जिसमें जब कोई एक व्यक्ति, एक बच्चा कोई शब्द बोल रहा हो या कोई कविता गा रहा हो, कोई गाना गा रहा हो, तो उसके जो अंतिम अक्षर आएंगे उससे दूसरे को बोलना होता है। यह खेल क्यों लाभदायक होता है? बच्चों की स्मरण शक्ति इससे बढ़ती है। आपसे कोई चीज़ पूछा जाता है तो आप उस पर जोर देते हैं और काफ़ी तीव्र गति से होती है। क्लास में हम लोग ऐसा करते आए हैं और इसी का एक क्रियाकलाप लेकर मैं उपस्थित हूँ। आओ खेले अंत्याक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि 8 हाथियों का चित्र दिया गया है। 4 में 3 जो शब्द हैं लिखे गए हैं। तीनों शब्द के उदाहरण से हम लोगों को 8वें तक पहुंचना है। पहला है किताब। किताब का अंतिम अक्षर जो है वह क्या है? ब। बहुत अच्छा। ब से आप किसी का भी नाम लिख सकते थे। बंदर आप लोग देख रहे होंगे। वैसे ही र आया है अंतिम अक्षर और र से फिर तीसरा जो शब्द है रस्सी शुरू हुआ है। ऐसे ही श से फिर स से जो शब्द आएगा उसका अंतिम अक्षर से प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ाएंगे और 8वें शब्द तक आएंगे। यह आज का एक क्रियाकलाप हो गया। फिर दूसरा इसी पे आधारित क्रियाकलाप है। इसको भी करके आप भेजेंगे, लिखेंगे, आनंद आएगा। अपने घर पर आप दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ भी इस प्रकार का आप खेल खेल सकते हैं। आप एक और गृह कार्य हो गया आपका कि आपने एक प्रिय मित्र का नाम लिख लीजिएगा। प्रिय मित्र का नाम लिखेंगे और उसका जो अंतिम अक्षर होगा उससे दूसरे मित्र का नाम लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मित्र आपके हो सकते हैं 2-4 हों, तो आप जानने वाले का नाम, जैसे परिवार में हो, स्कूल में हो, पड़ोस में हो, वैसे लोगों का भी नाम लिख के 6 दोस्तों या जानने वाले का नाम लिखेंगे। यह दूसरा क्रियाकलाप हो गया। उदाहरण के लिए यदि मुझे आप कहेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि पहला, तो मैं कहूँगा मेरे एक दोस्त का नाम मदन है। तो आप बोलेंगे सर दूसरा बताइए, तो मदन, तो न आया तो मैं बोलूँगा कि न से अच्छा मेरे भगिने का नाम नीरज है। वैसे आप लोग भी लिख सकते हैं। आपके जो मेरे भाई होंगे, चाचा होंगे, उनका भी नाम लिख सकते हैं, दोस्त या परिचित। तो मैं लिखता हूँ नीरज। फिर मेरे साथ आता है ज। अच्छा, मेरे एक और मित्र का नाम जतिन है। अच्छा, मेरे विद्यालय में ज से जैन भी पढ़ता है। अच्छा, मेरे यहाँ विद्यालय में जैना नाम की बच्ची भी पढ़ती है। ज से आपके पास जो हो, विद्यालय में हो, घर में हो, तो मैं आगे बढ़ाऊँगा, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊँगा। 3 हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं बोला जैन या जतिन, तो फिर आया मेरे पास न, और फिर मैं कोशिश करता हूँ न से नेहिल। फिर नेहिल में अंतिम अक्षर आया ल। ल का अंतिम अक्षर से मैं फिर एक और शब्द बनाऊँगा, लाल कृष्ण या लालू या लड्डू। ऐसे हम बढ़ेंगे। हो सकता है कि आपको लाल कृष्ण न से शब्द नहीं मिले, ल से आप अपनी सुविधा के अनुसार भी कुछ ऐसे शब्द चुन सकते हैं जिसको आप आगे की तरफ बढ़ा के लेके चले जाएं। फिर लालू में यदि नेहिल से ल से लालू, फिर ल से लड्डू,
ऐसे करके मैं 6 करूँगा और इस प्रकार मेरा क्रियाकलाप समाप्त हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों क्रियाकलाप आप समझ चुके होंगे और यही आपका गृह कार्य है। आप इसको आप अपने सुविधातम रूप से 2-3 मित्रों में भाई बहन के साथ भी बैठकर खेल सकते हैं। इसी के साथ आज का हिंदी पाठ्य पुस्तक